तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। छमछमाती है घुंघरू के धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम आज के नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। जो वरदान प्रभु ने हम सभी को दिए हैं, जो कृपा दान प्रभु ने हम सभी को दिए हैं, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने आज हमें एक नया दिन देखने को दिया है। आज के जब पाठों को हम सुनते हैं तो आज के पाठों में हम प्रभु के प्रेम में संयुक्त होने के आह्वान के बारे में सुनते हैं। जिस प्रकार प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं मेरे पिता के साथ में जुड़ा था, मैंने मेरे पिता की आज्ञा का पालन किया, और जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह मेरे पिता की आज्ञा का पालन करता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार जब हम देखते हैं कि पिता ने प्रभु को किस प्रकार का प्यार किया, और उसी प्रकार जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तो प्रभु हमारे लिए अपने पिता से विनय करता है, और वही प्यार हमारे अंदर उत्पन्न करता है। जब हम प्रभु के प्रेम में संयुक्त रहेंगे तो हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलेंगे, प्रभु के शिक्षाओं का पालन करेंगे। आइए हम क्वेश्चन मौन रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम हमारे प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के बताए हुए रास्ते पर योग्य रीति से चलें, जिससे कि हम हमारे व्यवहार में, हमारे वचनों में और हमारे कार्यों में हम प्रभु का बखान कर सकें। हम आज विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो नए प्रकार के कार्यों को कर रहे हैं, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमेशा उन्हें किसी न किसी कारणवश असफलता का सामना करना पड़ता है। प्रभु उन्हें बहुतायत आशीष प्रदान करे। और जिस किसी को भी हम जानते हैं, आज हम विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके कार्यों में, उनकी योजनाओं में प्रभु उनका सहारा बने। प्रभु अपने बाहुबल से उन्हें अपनी प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, जिससे कि वह प्रभु के नाम में सफलता प्राप्त करें। आइए हम कुशन मौन रूप से उन तमाम लोगों के लिए जिन किसी ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, उनका नाम लेकर इस पवित्र वेदी पर उनको अर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संत रीता को क्रूस के ज्ञान तथा सामर्थ्य से विभूषित किया था, यही वरदान हमें भी प्रदान कर, ताकि हम भी प्रभु क्रिस्त के साथ दुख कष्ट सहकर उनके पास का रहस्य में अधिक गहराई से भाग ले सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जैसे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 वाक्य संख्या 7 से 21 तक। जब बहुत वाद विवाद हो चुका था तो पैतरुस ने उठकर यह कहा, भाइयों, आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। ईश्वर मनुष्य का हृदय जानता है। उसने उन लोगों को हमारे ही समान पवित्र आत्मा प्रदान किया। इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हृदय शुद्ध कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया। जो जुआ ना तो हमारे पूर्वज ढोने में समर्थ थे और न हम, उसे शिष्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परीक्षा क्यों लेते हैं? हमारा विश्वास तो यह है कि हम और वे भी प्रभु यीशु की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्राप्त करेंगे। सब चुप हो गए और वे बरनाबस तथा पौलुस की बातें सुनते रहे, जो उन चिन्हों तथा चमत्कारों के विषय में बता रहे थे जिन्हें ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था। जब वे कह चुके थे तो याकूब बोला, भाइयों, मेरी बात सुनिए। सिमोन ने हमें बताया कि पिछले दिनों ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में से अपने लिए एक प्रजा चुनने की कृपा की है। यह नबियों की शिक्षा के अनुसार ही है, क्योंकि लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद का गिरा हुआ घर फिर ऊपर उठाऊंगा। मैं उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, जिससे मानव जाति के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जिन्हें मैंने अपनाया है प्रभु की खोज में लगे रहें। जो ये कार्य संपन्न करता और प्राचीन काल से जानता है, वही प्रभु यह कहता है। इसलिए मेरा विचार यह है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की ओर अभिमुख होते हैं, उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए, बल्कि पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, वे विचार से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और रक्त से परहेज करें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्यमान हैं और उनकी संहिता प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृहों में पढ़कर सुनाई जाती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। सभी लोगों को
प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु का भजन सुनाए। भजन गाते हुए प्रभु का नाम धन्य कहो। अनुवाक्य: सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। दिन प्रतिदिन उसका मुक्ति विधान घोषित करते जाओ। सभी राष्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो। वह सब लोगों को उसके अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। अनुवाक्य: सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। अनुवाक्य: सभी लोगों को प्रभु के अपूर्व कार्यों का गीत सुनाओ। जय घोष। हल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा हूँ। मैंने तुम लोगों से ये बातें कही है जिससे तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के वचनों को जब हम सुनते हैं तो आज के प्रथम पाठ में हम पेतरुस के बारे में पाते हैं कि पेतरुस जब बहुत वाद विवाद हो रहा था तो पेतरुस वहाँ पे खड़े होके कहता है कि आप जानते हैं कि ईश्वर ने पिछले दिनों आप लोगों में से मुझे चुनकर निश्चय किया कि गैर यहूदी मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुने और विश्वास करें। और ईश्वर जब हम सभी को जानता है, ईश्वर जब हम सभी को पहचानता है, तो वही ईश्वर अपने चुनी हुई प्रजा को अपने वचनों से परिपक्व बनाता है। और इस बात का साक्ष्य हम पेतरुस के जीवन में पाते हैं। वह पेतरुस जो प्रभु के एक ही कॉल को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है और वह अपने मछुआरा होने के नाते अपनी नेट को, अपने जालों को छोड़कर प्रभु के पीछे चले जाता है। और आज के प्रभु वचन में प्रथम पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार वह पेतरुस ईश्वर के वचनों को फैलाने के लिए, गैर यहूदियों के बीच में ईश्वर के वचनों को फैलाने के लिए वो उनके पास में चले जाता है और ईश्वर के वचनों पर वह उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यही बात आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। जब हम प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहेंगे तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसके बताई हुई शिक्षा का पालन करेंगे और जो शिक्षा, जो आज्ञा का पालन प्रभु ने स्वयं अपने पिता की थी, उसके योग्य, उसके भागीदार हम हो जाएंगे।
हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी ने सुसन्ना और दानियल के उस एनकाउंटर को देखा होगा कि सुसन्ना पर किस प्रकार का एक दोष लगाया जाता है कि इसने ये किया है, इसने ये किया है, इसने तो ये किया है, और वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं प्रभु ईश्वर के दृष्टि में साफ सुथरी हूँ, लेकिन मेरे ऊपर दोष लगाया जाता है। और वह स्त्री सुसन्ना ईश्वर से प्रार्थना करती है कि प्रभु मैं निर्दोष हूँ, तू मेरी रक्षा कर। और प्रभु उस समय दानियल को प्रेरित करता है, उसके चुने हुए व्यक्ति को प्रेरित करता है, और दानियल वहाँ पे जाके सत्य का प्रकाश बनता है और सत्य सबके सामने उजागर करता है। ऐसे ही हम प्रभु यीशु के जीवन में भी देखते हैं। प्रभु यीशु जब उस स्त्री के पास में जाते हैं, जब लोग उसे पत्थर से मारने वाले रहते हैं, तो प्रभु वहाँ पे बैठ के उनसे सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि जिसने पाप नहीं किया वो इसको पहला पत्थर मारे, लेकिन कोई मारता नहीं। वहाँ पर प्रभु खुद ये बात कहते हैं कि तुम्हें किसी ने दंड नहीं दिया, जाओ मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता, लेकिन फिर पाप ना करो। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ये पाप ना करो, दूसरों को क्षमा प्रदान करो, ये शिक्षा प्रभु ने स्वयं अपने पिता की ग्रहण करी, और वही आज्ञाओं को, वही प्रतिज्ञाओं को वह हम सभी को देते हैं, अपने शिष्यों को देते हैं, अपने चुने हुए लोगों को देते हैं कि तुम भी अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। प्रभु जिसे चुनता है, भले वह गैर यहूदी हो, यहूदी हो, वो कोई भी हो, प्रभु किसे भी चुन सकता है। और प्रभु पर जो विश्वास करता वह उसका शिष्य, ना केवल उसको अपनाने के लिए, बल्कि जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, प्रभु की शिक्षाओं का पालन करता है, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसके नियमों को, उसके बताई हुई शिक्षा पर चलता है, वह प्रभु का अनुयायी है। इसलिए जब हम अपने आप को कैथलिक बोलते हैं या हम क्रिश्चियन बोलते हैं, तो क्रिश्चियंस का मतलब होता है फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसकी शिक्षा को फॉलो करते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम मानव होने के नाते कई प्रकार के बंधनों से घिरे हुए हैं, हम खुद कई बार टूट जाते हैं, हम औरों को तो बहुत शिक्षाएं देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की पोटली बांध के उनके ऊपर लाद देते हैं, लेकिन क्या हम अंदर से हमारे विश्वास में इतना कह रहे हैं? आज हमें स्वयं पर विचार करना होगा कि क्या हम हमारे विश्वास में मजबूत हैं? क्या हम प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं? आइए हम मनन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग तुझे चढ़ाते ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु।
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु ईश्वर, तूने धन्य रीटा के पुराने मानव स्वभाव को शुद्ध करके इन्हें नूतन प्राणी बना दिया है। हम भी इन्हीं के समान नवीन बने और योग्य रीति से यह शांति बलि चढ़ा सके। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे,
कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धनी योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हल लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नव जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ की जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए आकर यहाँ पर सुखी, अकेली थकी जिंदगी को मिली तेरे प्यार की एक लहर। यहाँ की जो
पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर। लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की, हम अब जाते हैं अपने घर।